नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। ठीक है, सर्व धन नाम। सर्व का अर्थ है सर्व बराबर क्या, सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका। और नाम को हम नाम ही लेंगे। ठीक है, अर्थात सबके लिए नाम। यानी हम कह सकते हैं सर्वनाम वे शब्द हैं जो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं सर्वनाम वे नाम हैं जो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा बनाते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखिए यहाँ पर सर्वनाम वे नाम हैं, वे नाम, या ब्रैकेट में आप शब्द लिख सकते हैं, वे शब्द हैं जो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी परिभाषा दूसरे तरीके से लिखें, जो किताब में भी होती है, कौन सी वाली? दूसरी वाली परिभाषा लिखते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर दूसरी परिभाषा बन जाएगी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या है? नाम है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इस परिभाषा को आप हर एक किताब में देखते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाली परिभाषा है ये हमने कहाँ से ली? इसके अर्थ से ली। जो सर्वनाम शब्द है इसका जो अर्थ निकला है उससे ली। ठीक है, तो पहले परिभाषा क्या थी? सर्वनाम वे नाम या शब्द हैं जो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। सब क्या है इसमें? सभी संज्ञाएं। ठीक है, और अगर हम इसकी किताबी परिभाषा लिखें, ये तो इसकी व्यवहारिक इसके नाम से निकली है ऊपर वाली। नीचे वाली क्या है? आपकी किताब में भी होती है ये, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल है इसका। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं हम सर्वनाम का प्रयोग। ठीक है, तो उसको जानने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जैसे देखिए एक उदाहरण देता हूं मैं। राम ने राम की पुस्तक
राम के दोस्त को दी। दोस्त को दी, ये आपके पास एक सेंटेंस है, एक वाक्य है आपके पास। राम ने राम की पुस्तक राम ने राम की पुस्तक राम के दोस्त को दी। अब क्या हुआ कि इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, तो लिखेंगे हम राम ने अपनी पुस्तक अपने दोस्त को दी। अपने दोस्त को दी। अब इसको समझते हैं ये क्या है। ठीक है, एक सेंटेंस ऊपर वाला है और दूसरा सेंटेंस नीचे वाला है। दोनों, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले के लिए ही बनाया गया है। तो देखिए, राम ने राम की पुस्तक राम के दोस्त को दी। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक डाउट सा मन में आ जाता है कि ये वाला राम दूसरा हो सकता है, ये वाला दूसरा हो सकता है, ये वाला दूसरा हो सकता है। नहीं, तीन राम जो शब्द यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, अलग अलग संज्ञाओं का होने का हमें क्या यहाँ पे आभास होता है कि यार पहला वाला राम शायद कोई और है, दूसरा वाला राम कोई और है। तो इस प्रकार से इस दुविधा से बचने के लिए, इसको और सरल बनाने के लिए हमने क्या किया है कि पहले का राम तो रहने दिया, बाकी जो संज्ञा शब्द है एक ए और एक ए, जब क्या है राम की बार बार आवृत्ति हुई, इससे बचने के लिए हम क्या कर दिया, हमने उसकी जगह ये प्रयोग किया, अपने और अपनी। ये क्या है, सर्वनाम है। तो दो बातें यहाँ पर निकल कर आती है। संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, संज्ञा की आवृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, पहला। दूसरा है कि वाक्य को या विचार को स्पष्टता लाने के लिए, यानी विचार में स्पष्टता लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हम ये कह सकते हैं वाक्य में स्पष्टता और उसको बोधगम्य बनाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दो बातें यहाँ पर होती है। देखिए, अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस लिखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें असमंजस की एक एक भाव हमारे पास आ जाता है कि हाँ, ये आगे वाला राम पता नहीं कौन है, बाद वाला राम पता नहीं कौन है। ठीक है, इस प्रकार से एक असमंजसता हमारे बीच में एक उत्पन्न होती है। इस दुविधा को समाप्त करने के लिए या फिर इस दुविधा से निपटने के लिए हमने क्या किया, सर्वनाम बनाए। और जब भी क्या है, किसी एक ही संज्ञा की बार बार आवृत्ति होती है तो हमने क्या किया, उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग किया। यही सर्वनाम का काम है। ठीक है, दूसरी बात, सर्वनाम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि सर्वनाम इसे इसलिए कहते हैं, ये जो नाम है, ये जो शब्द हैं, ये जब किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं तो समान रूप से होते हैं, चाहे कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो या कोई पुल्लिंग हो या कोई स्त्रीलिंग हो। लिंग और वचन या फिर वस्तु, सजीव और निर्जीव, सभी के लिए क्या है, समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं और इनकी संख्या निश्चित होती है और काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ये दो तीन चार विशेषताएं सर्वनाम की हैं और इनको क्या है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, और नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे। बिना नोट किए क्या है, काम नहीं चलेगा। तो देखिए, आगे देखते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं बेटा कि कुछ मूल सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम ये आपको पता होना चाहिए इनका। ठीक है, कि मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं और बाकी सर्वनाम इनसे ही बने हैं। अगर आपको मूल सर्वनाम याद हो गए हैं तो बाकी सर्वनाम क्या है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल सर्वनामों को याद करना पड़ेगा और कारक चिन्हों को याद करना पड़ेगा। बाकी सर्वनाम आप बना लेंगे। ठीक है, पहला है मैं। ठीक है, और दूसरा है हम, फिर है आप। ठीक है, फिर है तू। तू को हम क्या बोलते हैं, तुम बोलते हैं। तू हम असभ्य मानते हैं तो तू को हम क्या बोलते हैं, तुम। ठीक है, उसके बाद यह। ठीक है, उसके बाद वह, कोई।
कुछ, ठीक है। उसके बाद कौन, उसके बाद क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और है जो, 11, और एक और है स्वयं, ठीक है। तो ये मूल सर्वनाम है। क्या है? मूल सर्वनाम। बाकी सर्वनाम इनसे ही बने हैं, बाकी जितने भी सर्वनाम हैं मोस्टली इनसे ही बने हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले इनको भेदों में डालते हैं, ठीक है, कि कौन से भेद में क्या कौन सा सर्वनाम आएगा। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए जितने भी सर्वनाम हैं इन सर्वनामों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार से सर्वनाम के भेद बनेंगे, ठीक है। तो लिखिए सर्वनाम के भेद, ठीक है। सर्वनाम के भेद, भेद को आप प्रकार भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, आपको पता है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, भेद होते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके नाम लिखेंगे, बाकी हम क्या है विस्तृत आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आप पूर्ण विराम मत लगाना, ये लग गया, निर्देशक चिन्ह लगा देना। पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक। ठीक है, इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है इसके? 3। उत्तम, उत्तम, मध्यम और अन्य। 3 भेद हैं इसके, ठीक है। उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक। इसको भी इस पे भी बात करेंगे। अगला भेद कौन सा है? दूसरा भेद है, कौन सा है दूसरा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, ठीक है। और अगला भेद है अनिश्चयवाचक। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है 4 पॉइंट, प्रश्नवाचक। एंड उसके बाद 5वां है संबंधवाचक। ठीक है। उसके बाद लास्ट है 6 निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो ये सर्वनाम हमने ऊपर लिखे हैं, मैं और हम को हम लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक में, ठीक है। मैं और हम, ठीक है। तुम और आप, यानी आप और तुम, आप और तुम किस में लिखेंगे? मध्यम पुरुषवाचक में, ठीक है। उसके बाद अन्य में क्या आएगा? वह और यह। एक बात और ध्यान देना बेटा, वह और यह क्या है? निश्चयवाचक में भी आता है। बस हालांकि इसका प्रयोग जब वाक्य में होता है तभी पता चलता है कि निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है, ठीक है। वह और यह, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक में भी आते हैं और निश्चयवाचक में आते हैं। ये हम तभी पहचान पाते हैं जब सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला कौन सा है बेटा? अनिश्चयवाचक में यहाँ पे कोई है, कोई और कुछ, कोई और कुछ,
ठीक है। और प्रश्नवाचक में कौन और क्या, क्या। संबंधवाचक में एक है जो, और निजवाचक में एक है स्वयं, ठीक है। और कभी कभी क्या, आप शब्द जो आप सर्वनाम है ये भी निजवाचक में आता है, तो यहाँ ऊपर लिख दिया है, इसे छोड़ दीजिएगा अभी। तो ये हमारे पास 11-12 सर्वनाम है, इनको ही हमने याद करने हैं, बाकी क्या है हम समझ के करेंगे, ठीक है बेटा। आपने अभी तक पढ़ा है, देखिए क्या क्या पढ़ा आपने। आपने पढ़ा सर्वनाम क्या है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सबका, नाम को हम नाम ही रखेंगे, अर्थात सबके लिए नाम, इसका क्या है पूरा अर्थ बनेगा। और इसकी परिभाषा इस अर्थ से जो बनती है, सर्वनाम वे नाम या शब्द हैं जो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा एक किताबी परिभाषा है जो आपकी किताब में होती है मोस्टली, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं या उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक उदाहरण से समझने की कोशिश की। राम ने राम की पुस्तक राम के दोस्त को दी। यहाँ पे क्या है, संज्ञा की एक ही संज्ञा की बार बार आवृत्ति हो रही थी। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, नीचे वाले सेंटेंस में दो जगह सर्वनाम का क्या है प्रयोग किया है। दूसरी बात क्या है, सर्वनाम के प्रयोग करने से जो हमारा वाक्य होता है वो अर्थपूर्ण हो जाता है, तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है, ठीक, पहले से अधिक स्पष्ट क्या है वो बन जाता है। दूसरी बात, संज्ञा की आवृत्ति से बचने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने देखा है आगे मूल सर्वनाम क्या है, 11-12 होते हैं जो आपने यहाँ पे देखे। मैं, हम, आप, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, स्वयं, ठीक है। ये मूल सर्वनाम है। बाकी सर्वनाम जो बने होते हैं वो इनसे ही बने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ा है। आगे देखिए, आगे आपने देखा है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं, आपने जाने हैं और शायद आपको पहले से पता हो। और फिर देखा आपने कि जो ये 11-12 जो भेद हैं, ये सर्वनाम के शब्द हैं, ये किस भेद में आते हैं। तो हमने देखा कि पुरुषवाचक में सबसे ज़्यादा आते हैं, उत्तम में 2 आते हैं, मध्यम में 2, अन्य में 2, ठीक है। और जो अन्य पुरुषवाचक में आते हैं वही क्या है, निश्चयवाचक में आते हैं। हालांकि ये देखना होता है कि सेंटेंस में किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ आता है, प्रश्नवाचक में कौन और क्या आता है, संबंधवाचक में सिर्फ एक आता है जो निजवाचक में स्वयं आता है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर आपने देखनी है, वह का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है और यह का प्रयोग नज़दीक के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई का प्रयोग किसी प्राणी के लिए करते हैं, कुछ का प्रयोग क्या है किसी वस्तु के लिए करते हैं, निर्जीव के लिए करते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक में देखिए यहाँ पर भी वही है, कौन का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं। कभी कभी हम ये छोटी सी गलती कर बैठते हैं और फिर क्या है हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। ये देख लेना बेटा। तो ये सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपने क्या है अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। इसे एज इट इज़ उतार लेना और आगे काम आएगा ये, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।